आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर आज काफी एक्शन है, सभी की नजरें उसी पर है। और चलिए सीधे चलेंगे, मनोज सिन्हा टेलीकॉम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज सुनते हैं उनके क्या कह रहे हैं वो। 800 और 1800 मेगा हर्ट्ज बैंड में जो यूपीए के टाइम में 2012 में नीलामी हुई, उसमें 9,407 करोड़ रुपए मिले। 2013 में 3,539 करोड़ प्राप्त हुए। दो 2014 तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। मनोज सिन्हा टेलीकॉम मंत्री सफाई देते हुए कि आखिर किस तरह से जो 2G स्पेक्ट्रम की जो प्राइसेस थी उसमें किस तरह से गड़बड़ी पैदा की गई थी। आपको बता दें कि जो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें यही बताया था कि सरकार ने उस वक्त 2001 की जो प्राइसेस थी उसी भाव पर फिर 2008 में नीलामी हुई थी। उसके बाद सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी उसमें यह कहा गया था कि इसके चलते सरकार को, एक्सचेकर को करीब करीब 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। चलिए फिर से चलते हैं मनोज सिन्हा के पास। 24 करोड़ हुए और कुल 1,09,874 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुए। $1,09,874 crores. Next auction was conducted in October 2016, wherein 965 megahertz spectrum was sold. Spectrum in 700, 800, 900, 1800, 2300 and 2500 megahertz band were put to auction. Total amount received by the government 65,789 crores. और ये 16 के ऑक्शन में 2-3 तथ्य उभर करके आए कि स्पेक्ट्रम स्कैर्सिटी has become thing of past. No service provider is complaining for lack of spectrum. The process is completely transparent in allocation of spectrum and there is no complaint. CVC has applauded Department for Transparency and has given an award in 2017 for transparency. दूसरी चीज जो उसमें मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑक्शन के बाद 2G स्पेक्ट्रम के लिए जो सरकार को धनराशि प्राप्त हुई वो ऑक्शन के पूर्व से मोटे तौर पर 10% से अधिक थी। And before auction, what amount government received in comparison to that, after auction, government got approximately more than 10% of the total amount. स्पष्ट रूप से सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ है और जो नीति 2001 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बनी थी, मुझे लगता है कि 2008 में उस नीति को भी बदला गया। 2001 की प्राइस पर 2008 में स्पेक्ट्रम दिए गए और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जगह फर्स्ट कम फर्स्ट पे बनाई गई जो आर्बिट्रेरी थी और भ्रष्टाचार पूर्ण थी। थैंक यू सर। वो सर यूपीए के टाइम का सर दोबारा एक बार फिगर आप अब वो दे देंगे। ये फिगर हमने बताया कोर्ट 10 हमको पार्लियामेंट में हायर कोर्ट में जाएगी कब सरकार? मैंने बता दिया कि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को तय करना है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करेगी। सर ये 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस जो रद्द किए गए थे, सर 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस जो रद्द किए गए थे, अब सरकार क्या उसके बारे में सोचेगी आगे? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अगले कदम के बाद सरकार विचार करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी कोर्ट ने बोला है कि द जज हैज सेड दैट आई वाज वेटिंग फॉर 7 years
10 to 5 every day, but not a single piece of evidence was produced in front of us. Any comment on that? ये उनको तय करना है कि एविडेंस वो कैसे प्रोड्यूस करें। सर, मेरा एक सवाल है, सरकार का स्टैंड अभी भी यही है कि किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, 2G स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था? सरकार किसी कोर्ट के फैसले पर कोई बयान नहीं देना चाहती है, लेकिन जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने प्रामाणिक रूप से कह दिया है कि पूरा प्रोसेस जो है वो आर्बिट्रेरी था, पावर कॉरिडोर से फैसले हो रहे, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में अब किसी को राय देने की जरूरत नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस विषय में पहले ही अपनी राय दे दी है कि वो नीति दोषपूर्ण थी, भ्रष्टाचार युक्त थी। थैंक यू।